अपने होने का एहसास करेंगे। यू आर बीइंग, आपका होनापन। You are not a body, you are not a mind, but you are everything. पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक है। जैसे इस हाल की जो हवा है और अस्तित्व की जो बाहर की हवा है, हवा अखंड है, एक है। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो है वो अखंड है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। वो शुद्ध चेतन सत्ता है, उसी को हम महाजीवन कहते हैं। वही ईश्वरत्व है और वही मोक्ष धाम है, वही वैकुंठ है जो आपके अंदर विराजमान है। आपके शरीर में जो प्रत्यक्ष एहसास हो रहा है वो आपके शरीर के रूप में प्रकट है, वो जीवित है, वो महाजीवन है। वो पूरे ब्रह्मांड में समभाव से व्यापक रूप में सतत विद्यमान है। जैसे आप अपने सिर से लेकर पैर तक जितने अंग प्रत्यंग हैं सब में आप ही जीवित हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यू आर बीइंग, आपका होनापना निरंतर है, अखंड है, अनंत है। और परमात्मा ही आपके शरीर के रूप में प्रकट है। अब वहां पर फैसला जड़ और चेतन का है। शरीर, मन, बुद्धि, ये सृष्टि, ये जड़ है। आपके अंदर जो साक्षी है, जिसको साक्षी गोपाल कहते हैं, वो निरंतर अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, वो इस शरीर में प्रकट है, प्रत्यक्ष है। जो आपके शरीर के अंदर जीवित है
वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई मन नहीं है। जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूर्ण अस्तित्व है, सत्ता है, जीवनी सत्ता, महाजीवन, वो आप सबके अंदर विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वो अखंड है, वो खंडित कभी भी नहीं होता। जैसे हवा का टुकड़ा नहीं होता, आकाश का टुकड़ा नहीं होता, ऐसी परमात्मा अखंड है, लबालब भरा हुआ है, कंप्लीट है। अब आपको महसूस करना है, एहसास करना है कि आपके भीतर जो जीवित है वो अस्तित्व है, वो कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं। वो अस्तित्व ही आपके आत्मा के रूप में विद्यमान है, और ये शरीर उस परमात्मा का मंदिर है। तो आपका शरीर एक मंदिर है और उसमें परमात्मा का वास है। उस परमात्मा को हम आत्मा के रूप में जो मैं हूं कह रहा है वो प्रकट है। मैं हूं को जानने के लिए कोई साधना नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है, आपसे अधिक प्रत्यक्ष क्या होगा? प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप परमात्मा के एक मंदिर हो और आपके भीतर परमात्मा का वास है। आप मत समझना कि आप जीव हो, कि आप शरीर हो, बिल्कुल नहीं हो। आप परमात्मा क्या है? अखंड। जैसे हवा, हवा अखंड है, हवा का टुकड़ा नहीं होता, आकाश का टुकड़ा नहीं होता, तो परमात्मा का टुकड़ा कैसे हो जाएगा? अब देखो, कौन जीवित है उसको आप गौर से देखो। पहचानने की कोशिश करो। जो 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 जीवित है उसके साथ आप एकाकार होते हो। तो ना वो परमात्मा कोई मन है, ना वो बुद्धि है, ना वो शरीर है। वो शुद्ध जीवनी सत्ता, महाजीवन है, वो अनंत जीवन है। मृत्यु शरीर की होती है। जो इस मंदिर में वास करता है उस आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी
आप हमेशा विद्यमान रहोगे, अलग अलग रूपों में रहोगे, पर आप ही रहोगे। उस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्मा को जो पहचानता है, न मैं कोई शरीर हूं, न कोई मन हूं, मैं शुद्ध चेतन सत्ता हूं, शुद्ध आत्मा हूं मैं। जो आप कहते हो कि मैं हूं, उसके लिए आपने कौन सी साधना की है? वो साधना का विषय है ही नहीं। परमात्मा ही कह रहा है कि मैं हूं। अब आपने समझा कि मैं तो शरीर हूं, अब वो छिप जाएगा। ये याद रखें, मैं हूं जो कह रहा है वो स्वयं परमात्मा ही कह रहा है। अब मैं हूं जो कह रहा है उसको आप जान के बताओ। आप नहीं जान सकते उसको, और बिल्कुल प्रकट भी है। वो कह ही रहा है कि मैं हूं, पहचान के बता दो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं हूं कौन। एकदम प्रत्यक्ष, एकदम प्रकट, फिर भी माया जाल ऐसी कि आप उसको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। आप कहते हो मैं तो शरीर हूं, आप शरीर में ही रुक गए। ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे मैं तो मन हूं, बुद्धि हूं। लेकिन परमात्मा, आप जो भी जीते हो, जैसे भी जीते हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। वो केवल साक्षी है। परमात्मा आपके जिंदगी का गवाह है। आप कैसे जीते हो, क्या जीते हो, सिर्फ वो विटनेस है, गवाह है। इसी कारण आप परमात्मा को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो आपको जो दिखाई देता है, ये शरीर, ये मन, ये संसार, इसी का नाम है माया जाल। इस माया जाल में, इस चक्रव्यूह में ये जीवात्मा आबद्ध है, फंस गया है, और अपने को समझ रहा है कि मैं शरीर हूं। फिर आप जन्म लेते हो, फिर मरते हो, फिर जन्म लेते हो। आप कब तक लोगे जन्म? आप वो बेठिकाना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ये जन्म और मृत्यु चलते ही रहेगा, जिसका आदि अंत नहीं है। अब सब कुछ नाभि से लेके आकाश तक अस्तित्व की ध्वनि ओंकार। दोनों हाथ जोड़ लें। आपके भीतर परमात्मा है, प्रकट है, उसको नमन करें। उसको शरीर समझ के ना जिए,
परमात्मा के मंदिर हुआ, वो समझ के नमन करें, पहचाने। वो दिखता तो नहीं है पर सबको देखता है वो, ये हमेशा याद रखें। वो आपकी राय रत्ती जानता है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अगर परमात्मा बाहर होता तब तो आप कब के पहचान लिए होते। नहीं, परमात्मा आपके भीतर हो गया है। अब आप खोजते हो बाहर, कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो भीतर चला गया। आप खोजोगे बाहर और वो है भीतर, अब मिलने वाला नहीं हो। खोजते रहो जिंदगी भर। अब दूसरा पॉइंट, अब हमको परमात्मा को पहचानना है। जितना दिखाई देता है वो सब माया जाल है। ये आपका शरीर, ये आपका मन, ये बुद्धि, ये संसार, ये सब माया जाल है। आप खोजोगे बाहर और वो रहता है भीतर। आप खोजते रहो, जिंदगी बीत जाती है, कई जन्म बीत जाता है, आप नहीं खोज पाओगे। बहुत सरल तरीका याद रखो, जो जिंदगी में सबसे कठिन होता है वो सबसे सरल होता है। उसकी सरलता के कारण कठिन हो जाता है। जैसे हवा उपलब्ध है, सबको प्राप्त है, क्या कभी देखते हो हवा को? और हवा से आपकी जिंदगी चल रही है। कहते हैं वायु देव, आप देव मानने को तैयार ही नहीं हो। अगर वायु देव ना रहे तो किसी की बॉडी यहां नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। अब से याद रखना, आपके अंदर वायुदेव है। अब आपको पहचानना है, इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो सब आपके शरीर के अंदर है। आप भूल गए हो, नहीं जानते, अलग बात है। अगर परमात्मा आपके शरीर को छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या होगा? वो परमात्मा खंडित हो जाएगा। परमात्मा अखंड है और सिर से लेके पैर तक वो पूरा व्याप्त है। आपको जो लग रहा है कि मैं जीवित हूं, वो परमात्मा के कारण लग रहा है। आप इसको भूल गए हो। आप समझते हो कि मैं जीवित हूं, आप बॉडी को जिंदगी समझ रहे हो और परमात्मा छिप गया। अब खोजते रहो, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके भीतर है और आप भीतर जाने को तैयार नहीं। वो तो प्राकृतिक देन है कि रात को नींद आती है आपको और आप भीतर जाते हो, विश्राम पाते हो। अभी आप जग रहे हो, नींद की अवस्था में जाके बताओ मेरे को, आप नहीं जा सकते हो। खैर, थोड़ा हम कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आपको नींद में जाना है, लेकिन बेहोश नहीं, जागते हुए। चलिए प्रवेश करिए अपने भीतर।
आप कोई शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो। कौन है आपके भीतर, उसको आप ही पहचानोगे। आपके भीतर परमात्मा का वास है। आप कहते हो मैं शरीर हूं, वो छिप जाएगा। मैं मन हूं, तो भी छिपा हो। आप कुछ भी ना करो, केवल देखो, केवल पहचानो कि मैं हूं कौन। इसको यदि आप पहचान गए तो ये आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होता। सागर का लहरा सागर ही होता है। परमात्मा का अंश जीव, वो परमात्मा ही होता है। अंश अंशी से भिन्न नहीं होगा। सोने का टुकड़ा सोना ही होता है। जानने वाला परमात्मा है, और जो दिख रहा है तो उसकी माया है। आपका शरीर मायाकृत है, सत्य नहीं है वो। मन बुद्धि वो भी माया के अंतर्गत है। केवल आपके अंदर जो साक्षी है, उसको हम कहते हैं साक्षी गोपाल। वही इंद्रियों का मालिक होता है और वो सदैव मुक्त रहता है। वो आपके हर कर्मों का साक्षी है। वो बंधन में नहीं आता। यदि आपके भीतर साक्षी की आंख खुल जाए, तब आप मुक्त हो गए। परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है। हमेशा वो साक्षी रहेगा। आपके एक एक कर्मों का वो साक्षी है। जन्म का, मृत्यु का, सुख का, दुख का, सबका साक्षी है वो। उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो आपके मन के जितने भाव हैं, जितने विचार हैं, वो सबका साक्षी है और सबको जानते रहता है वो।
तो जब तक आपके साक्षी का नेत्र नहीं खुलेगा, थर्ड आई, सिक्स सेंस, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि वो साक्षी राई रत्ती, आप क्या करते हो, क्या समझते हो, कहाँ जीते हो, क्या करते हो, एक एक चीज उसको मालूम है। वो हर कर्म का साक्षी होता है, जन्म का, मृत्यु का, सबका साक्षी है वो। ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये आसमान, वो सबका साक्षी है। तो ऊपर वाला जान के भी अनजान है। किसी फिल्म के गाना सुने हो, ऊपर वाला जान के भी अनजान है। वो आपको राई रत्ती जानता है, फिर भी आप उसको नहीं जानते। यही आश्चर्य है। अपनी ध्वनि को ले जाओ। दोनों हाथ जोड़ लें। भगवान आत्मा जो अंतर्यामी है उसको नमन करें। ओके।